जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का और एक न्यू वीडियो में। आज मैं जो 80 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो थर्ड प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है? तो बुध सूर्य का पुत्र कहलाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1943 ईस्वी में की थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सांसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे होता है? तो सांसद का सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माण के ड्राफ्टिंग के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़े गए थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हमारा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 17वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हर्ष रचित नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो हर्ष रचित नामक ग्रंथ बाण भट्ट ने लिखा था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोंटेस्क्यू का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो मोंटेस्क्यू का नाम शक्ति के विभाजन का सिद्धांत से जुड़ा है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग,
किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है? पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लोकपाल की संस्तुति सबसे पहले किसने की थी? तो भारतीय लोकपाल की संस्तुति संतोष हेगड़े ने सबसे पहले की थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो दिन ए इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान में न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39A में संविधान का में न्याय का अधिकार वर्णित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को भारत की प्रशासनिक भाषा बताया था? तो अंग्रेजी को भारत की प्रशासनिक बताने वाला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिंग है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध भीम बेटिका गुफा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो मध्य प्रदेश में स्थित है भीम बेटिका गुफा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, न्यायमूर्ति शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो न्यायमूर्ति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 66वां संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, INS विक्रांत किस प्रकार का पोत था? तो एयरक्राफ्ट कैरियर पोत था INS विक्रांत। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हमारा, गुप्त काल को भारत का किस युग के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 ईस्वी में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा न्याय स्वतंत्रता, समता और बंधुता को सुदृढ़ किया गया है? तो 42वां संशोधन द्वारा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है?
तो धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार किसने गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुद्रा राक्षस नाटक किससे संबंधित है? तो विशाखम दत्त से संबंधित है मुद्रा राक्षस नाटक। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा में सबसे कम सीट है? मिजोरम। मिजोरम की विधानसभा में सबसे कम सीट है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीएआर का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 49वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 50वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी? तो भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला कल्पना चावला थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सांसद भारत के किसी राज्य की सीमाओं पर स्थित है? अनुच्छेद 3 में के अंतर्गत स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय नेता ने सर्वोदय शब्द का प्रचार किया था? विनोबा भावे ने सर्वोदय शब्द का प्रचार किया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भू राज्य सुधार से संबंधित जमींदारों की प्रथा उन्मूलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन ने 18 वर्ष की आयु पर मतदान का अधिकार दिया? 61वां संशोधन ने मतदान देने का अधिकार दिया। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस योजना को गांधीवादी योजना कहा गया है? तो जेपी नारायण योजना को गांधीवादी योजना कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री भारत में NDMA का अध्यक्ष होता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 27 भाग हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? तो HDI UNDP द्वारा तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में सबसे पहले राजस्थान राज्य सम्मिलित था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है आर्टिकल 370। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2013 में मंगल मिशन लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस प्रधानमंत्री के काल में
भारत ने पहली बार परमाणु प्रशिक्षण किया था? तो इंदिरा गांधी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो कौटिल्य ने। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया है? तो 1963 ईस्वी में मोर को भारतीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला जनगणना कार्य किस वर्ष किया गया था? तो 1872 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम ने पहली बार केंद्र और प्रांत के बीच विषयों का विभाजन किया था? तो पहली बार प्रांत के बीच विषयों का विभाजन 1935 का अधिनियम ने किया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 71वां प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 5 वर्षों के अंतराल पर भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 75वां प्रश्न हो जाएगा, किस वायसराय के समय बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून, 22 अप्रैल, 21 मार्च या 16 सितंबर। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो लास्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय